मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले ये बताइएगा कि ये अभी जो ताज़ा तरीन पेशरफ्त हुई है, इमरान खान साहब को क्यों नहीं मिलने दिया गया शहबाज गिल साहब से? हेलो जी फैसल साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा फैसल साहब, ये बताइएगा कि खान साहब को क्यों नहीं मिलने दिया गया शहबाज गिल साहब से भी? ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। मैंने बड़ा पीसफुल कहा कि देखिए खान साहब को काउंसिल और फवाद साहब उठा फैसल साहब, आपकी आवाज पे डिस्टॉर्शन है, अगर आप दोबारा प्लीज रिपीट कीजिएगा क्योंकि आपका मौक़िफ़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या वजह बताई जा रही है आपको, कानूनी तौर पे क्या वजह समझ आ रही है? मुझे तो ये जो भैया है वो समझ नहीं आया कि वो क्यों कोर्ट के ऑर्डर आउट कर। मैंने उनको रिक्वेस्ट की हम पीसफुली जाएंगे, जाके मोबाइल फोन्स भी जो है SOP जैसे आप तय कर मैंने तय किए हुए ना कोर्ट के सामने आपके IG के साथ, ठीक है। और IG जो है वो डायरेक्शन दे रहे हैं और उन्होंने कोई सैकड़ों पुलिस एहलकार वहां पे खड़े। फैसल चौधरी साहब शायद किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पे सिग्नल्स का प्रॉब्लम है, हम आपकी आवाज़ सुन नहीं पा रहे। दोबारा से फैसल चौधरी साहब से अभी हम राब्ता करेंगे ताकि जो उनका मौक़िफ़ है और जो कानूनी तौर पे वो जो बातचीत समझे हैं और जो अगले लाएमल है। फैसल साहब से हम दोबारा अभी राब्ता करने की कोशिश करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ और जो कानूनी लाएमल अगला होगा वो नाज़रीन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सूरत हाल इस वक्त यही है कि अब से कुछ देर पहले चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान पिम्स पहुंचे डॉक्टर शहबाज गिल की अयादत के लिए, लेकिन वहाँ पर पुलिस की भी भारी नफरी तायुनात थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के इस्तकबाल के लिए वहाँ पर पहुंचे थे। फैसल साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ आप दोबारा सर अपने पॉइंट को रिपीट कीजिएगा कि पुलिस की जानिब से जब ये वाज़ेह हिदायत ये दी गई थी कि जो SOPs हैं आपने भी यकीन दहानी कराई कि SOPs को फॉलो करेंगे, फिर भी क्यों नहीं मिलने दिया गया? मैंने कहा ना जी, ये डर में है, खौफ में है। शहबाज गिल पे तशद्दुद हुआ है, शहबाज गिल की हालत ठीक नहीं है। इस बात को वो छुपाने के लिए किसी को मिलने नहीं देने चाह रहे। उन्होंने मेरी एक्सेस बतौर कौंसल ब्लॉक की है, जो कि वो कर नहीं सकते। उसी ऑर्डर में जो है उनको कहा, और एक तमाशा बनाया हुआ है पुलिस ने, ठीक है, कि वो जो है किसी कानून को, किसी अदालत के हुक्म को, किसी चीज को जो है वो उनको वो बिल्कुल ही जमा खातनी राह में नहीं लाते। और वो जो है हर चीज पे जो है वो आजकल के साथ आप, और ये टॉर्चर के जो मामलात हैं, जिस तरह से बेईमाना से उन पर टॉर्चर किया गया है, ये इसकी कोई मिसाल मिलती है? इस तरह से कभी कोई, देखिए आप करें ट्रायल। मैंने उनको इंश्योर किया, ये SOP मैंने और इनके IG ने तय किए थे। मैंने उनको ये कहा है कि जो SOPs मेरे आपके साथ तय है वो हम कर रहे हैं, आप उनके साथ करवाइए जो भी मामला करवाना है। फैसल साहब, क्या किसी की भी मुलाकात शहबाज गिल से नहीं करवाने की इजाजत? आप तो उनकी कानूनी टीम है, वकील है, आपकी भी इजाजत नहीं है उनसे मुलाकात की अस्पताल में? नहीं जी, उन्होंने बिल्कुल आज उन्होंने एक्सेस ही बंद कर दी है, और एक्सेस किसी भी बंदे को नहीं मिलने दिया। उनकी फैमिली आई है, ठीक है, उनको मिलने नहीं दिया गया। उनकी वालदा, उनकी बहनें, वो बेचारी वहाँ पे चीख रही थी। वो अभी एडमिटेडली वो रिमांड में नहीं है, ठीक है, वो रिमांड पे नहीं है। तो वो अगर रिमांड पे नहीं है तो जो है फिर उनको मिलने से वो तो फिर ये लॉजिक तो गालिबन पुलिस खुद भी मान रही है कि चूंकि वो जिस्मानी रिमांड पे नहीं है इसलिए उनको नहीं मिलने दिया जा रहा। ये कौन सी कानूनी तौजीह है? पता नहीं ये कौन सी कानूनी लॉजिक है। ये जो है ये एक काफराना निजाम है, कानून उस किस्म की बात है। ये तो उसकी बात हुई जा रही है। मैं तो हैरान हो गया हूँ आज पुलिस के रवैये से। और क्या आपको ये यकीन है कि शहबाज गिल साहब अस्पताल के अंदर ही जाए, जिस मर्जी कोर्ट में जाना है, जिसको जो मर्जी कर ले, हमने मिलने नहीं। आपको ये यकीन है कि शहबाज गिल साहब अस्पताल के अंदर ही जाए, जिस मर्जी कोर्ट में जाना है, जिसको जो मर्जी कर ले, हमने मिलने नहीं देना। हम आपको मिलने नहीं देंगे, जाए जो करना हमारा करना। तो ये आपको यकीन है कि शहबाज गिल साहब अस्पताल के अंदर ही है? मुझे कैसे यकीन है कि वो किधर है जब मेरी एक्सेस ही नहीं है? मीडिया की एक्सेस है, किसी और की एक्सेस है? ना फैमिली की एक्सेस, ना मीडिया की एक्सेस, ना लॉयर्स की एक्सेस, किसी की भी एक्सेस नहीं। फैसल चौधरी साहब, ये एक्सेस पे जो पाबंदी लगाई गई है, क्या ये आज दोबारा अस्पताल में मुंतकिल जो अदालती अहकाम की बात की है तब से लगाई गई है, या जब से ये पिम्स में दाखिल हुए हैं तब से ही आपको मिलने नहीं दिया जा रहा?
देखिए, मैं कल इन्होंने हमारे कुछ वकीला ने मुलाकात की थी इनके साथ, कोई 15-20 मिनट, उसके बाद फिर पाबंदी लगी, कोई नहीं मिला। और इन्होंने वहाँ पे जब जेल से वहाँ पे कोर्ट के बाद कोर्ट का ऑर्डर थोड़ा लेट आया तो वहाँ पे कहाँ पे रखा है? मुझे तो उन्होंने कहा जी हम बख्शी खाने लेके जा रहे हैं, वहाँ पे कोई भी नहीं। मैंने वहाँ पे चेक किया, ये किधर लेके गए हैं उसको और क्या करवा रहे हैं उसके साथ, अंदर क्या हो रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है, मुझे एक्सेस क्यों नहीं दी जा रही? मेरा सवाल है इनसे अथॉरिटीज के साथ कि क्यों एक्सेस नहीं दी जा रही? बड़ी ज्यादती की बात है। तो फैसल साहब, ये जो आज इमरान खान साहब ने भी इंकशाफ किया है उन पर तशद्दुद के हवाले से और जिनसी ज्यादती के हवाले से, बहुत संगीन और बहुत काबिल मुजम्मत इंकशाफ है। अब इसके हवाले से आप लोगों का लाहेअमल क्या होगा कानूनी तौर पर, और जो दीगर जिस्मानी तशद्दुद के हवाले से भी? मैंने आज पर्चे की दरखास्त दी है और आज पर्चे की दरखास्त जो इन्होंने रिजेक्ट की है, कल मैं 22A-22B उसके खिलाफ करूंगा और वो मैं पटिशन जो है वो मैं इनके खिलाफ करूंगा। और ये पर्चा जिन लोगों ने टॉर्चर किया है, पुलिस वाले कहते हैं हमने नहीं किया, फिर जिन्होंने किया वो देने तो हैं, जिम्मेदारी पुलिस वालों की है, उनकी कस्टडी में थे, उनके साथ थे, जो उन्होंने उनके साथ किया है वो उसका उनका ट्रायल करें सर, ठीक है, ट्रायल फेस करना, ट्रायल में जो उनपे एक्यूजेशन उनको झूठ साबित करना, उनको गलत साबित करना, और पूरा ट्रांसक्रिप्ट आप पढ़ लें तो आपको पता होगा ये स्टेटमेंट वो है ही नहीं, 3 जगहों से उठा के ट्रांसक्रिप्ट FIR दर्ज कर दी, पूरा ट्रांसक्रिप्ट जो है उसको साइडलाइन कर दिया गया और उसमें उन्होंने शहजाद को खराज तहसीन पेश किया, पाक फौज को तहसीन, नून लीग के 8 लोग हैं जिनको उन्होंने उनके ऊपर किया है। अच्छा, एक चीज जरा हमारे लिए आप टाइमलाइन के हवाले से भी जरा क्लियर कर दीजिए, क्योंकि काफी कंफ्यूजन फैल गई है। जो तशद्दुद उन पर जिस्मानी किया गया वो उस वक्त किया गया जब उनकी गिरफ्तारी के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने उनका 2 रोजा जिस्मानी रिमांड शुरू में हासिल किया, 10 से 12 जो अगस्त के दरमियान, बिल्कुल ठीक है, हुआ है तशद्दुद इस्लामाबाद पुलिस की जब कस्टडी में थे। और मैं उस वक्त भी कहता रहा, काशिफ अब्बासी के शो पे भी मैंने कहा कि ये मुझे एक्सेस नहीं दे रहे, आप अपने बंदे भेजे, थाना कोसार में होना चाहिए था, वो PS कोसार में नहीं थे, वो किधर थे? आखिर पूछना पड़ेगा ना कि वो किधर है, किधर थे वो अपना जो है वो अपना बिल्कुल जो है वो पता ही नहीं उनका कि वो किधर है। आज भी यही हो रहा है, पता नहीं वो PIMS में है भी नहीं है, मुझे क्या पता है सर जब तक मुझे एक्सेस नहीं देंगे। तो फिर अब इसके बाद आपका जो मेडिकल बोर्ड है उस हवाले से भी आपको सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि पुलिस की जो रिपोर्ट्स थी वो तो क्लियर करार दे रही थी, अब जो तशद्दुद के मज़ीद इंकशाफ़ात सामने आए हैं, क्या आप कोई न्यूट्रल मेडिकल बोर्ड अनबाइस्ड मेडिकल बोर्ड बनाने की आप कोई दरख्वास्त अब करेंगे? वो क्या लाएमल होगा? दरख्वास्त की भी है जी हाई कोर्ट में, मंडे को लगी हुई है, हालांकि वो पहले डिसाइड हो जानी चाहिए थी, मंडे को लगी हुई है। मैंने उसमें 3 चीजें मांगी थी, मुलाकात मांगी थी, ठीक है, मेडिकल बोर्ड मांगा था, जुडिशियल कमीशन फॉर द टॉर्चर इंक्वायरी, ये 3 चीजें मांगी हैं। मंडे को मुलाकात की तो उन्होंने इजाजत दे दी, बाकी 2 चीजें मंडे को लगी हुई है। अब देखते हैं कि हमें उसमें कोई इंसाफ मिलता है कि नहीं मिलता। अच्छा, आज जो अदालत में अहकामात आए उनको दोबारा PIMS मुंतकिल करने का, अब इसमें जरा एक टेक्निकल मामला कानूनी में समझा दीजिएगा कि 2 रोजा जिस्मानी रिमांड उन्हें गुज़श्ता रोज ग्रांट हुआ था, क्या वो रिमांड खत्म हो चुका है, या जिस तरह से दूसरी साइड के वकील कह रहे थे कि वो रिमांड टेक्निकली हुआ ही नहीं है क्योंकि वो पुलिस की कस्टडी में आई नहीं है, तो अब मंडे को फिर क्या स्टेटस होगा? वो किस कानून के तहत हैं? माशा अपनी ख्वाहिशात के ताबे हैं, किस कोई कानून है उसमें? किसी कानून के तहत होना ना। मुझे ये बताएं 24 घंटे गुजरने के बाद 24 घंटे शुरू होंगे, ये किस कानून में लिखा हुआ है? कि नजीर क्या है? ये मिलती है सर कि 48 आफ्टर, मैंने पूछा जज साहब से कि आफ्टर पासिंग 48 आवर्स हाउ विल 48 आवर्स विल स्टार्ट रीस्टार्ट, यू गिव मी अ लॉ ना। उस एक एस्पेक्ट के ऊपर ना जज के लॉ पर दिया ना दूसरे वकला ने दिया, आखिर किस पैरा में देना? और जज ने जो पैरा लिखा है, जो उन्होंने उसकी हालत वहाँ पे देखी है, उसके बाद उन्होंने कहा ये कौन सा मेडिकल बोर्ड है, ये उसकी जो हालत है वो देख लें, ठीक है जी। तो उसके साथ क्या करना चाह रहे हैं? तो फैसल साहब आखिर में जरा ये बता दीजिए कि मंडे को अब शहबाज गिल साहब का स्टेटस क्या होगा? वो PIMS से अडियाला मुंतकिल होंगे बाय डिफॉल्ट ही, या दोबारा से आपको कोर्ट के ऑर्डर्स लाने पड़ेंगे? नहीं, वो तो कोर्ट में अभी हाई कोर्ट टेकअप करेगी तो फिर उसके मुताबिक ही होगा, लेकिन हाई कोर्ट टेकअप करेगी। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये सारी सूरत हाल कानूनी नुक्ते नजर है और जो लाएमल उसमें आगे करें। नाज़रीन, ये सारी सियासी सूरत हाल, शहबाज गिल साहब का मामला, इमरान खान साहब ने भी कल रैली की कॉल दे दी है और इस्लामाबाद के शहरियों से दरख्वास्त की कि वो रैली में शिरकत करें और शहबाज गिल के साथ इज़हार यकजहती भी करें। इस सारी सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तजियाकार इरशाद भट्टी साहब। भट्टी साहब
बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले तो ये अभी बताइएगा, आप तो शायद रास्ते में थे, अभी आपने भी देखा होगा ये खान साहब भी गए मिलने, उनको भी नहीं मिलने दिया गया। फैसल चौधरी साहब कह रहे हैं ये तो उन्होंने तो कह दिया ये तो काफराना निज़ाम है, मतलब कोई कानून है ही नहीं जिसके तहत ये मिलने दें। उनको ये भी नहीं पता कि गिल साहब अस्पताल में है या नहीं है। तो क्या चल रहा है भट्टी साहब? बस देखिए, इसको अगर रिवाइंड करके देखें तो पहली बात तो ये कि जो गिल साहब ने बयान दिया काबिल मज़म्मत है, शर्मनाक है। इस तरह का बयान उनको बिल्कुल नहीं देना चाहिए। मैं हमेशा सारों से कहता हूँ कि आप अपनी फ़ौज पे तनकीद करें, तज़लील ना करें, बेइज्जती ना करें। और फिर सारे जो हम जब ये इक़्तिदार से निकलते हैं या मतलब निकल जाता है तो फिर सारे जूतों समेत जो इदारों पे अदलिया हो, फ़ौज हो, उस पर घुस जाते हैं। उसके बाद जो आया के सामने आया कि उनको नंगा करके उल्टा लटका कर मारा गया। और फिर जो आज आया, ये जो आज वीडियोस चली जिस पे वो व्हील चेयर पे थे और वो सारा था, अब इसको अपने ज़हन की सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने दिल की सुकून के लिए कह दें ड्रामे कर रहा है, कह दें कि एक्टिंग कर रहा है, कह दें कि कुछ कर रहा है। लेकिन मेरा मानना है, मैं तो बहुत छोटे दिल का आदमी हूँ। इस हवाले से मेरा बदतरीन दुश्मन है ही कोई नहीं, अल्लाह मुझे माफ़ करे कि मैं किसी दुश्मन, लेकिन मेरा बदतरीन दुश्मन हो भी तो वो भी अगर इस कंडीशन में हो तो मुझे दुख होता है, तकलीफ़ होती है, अंदर से होती है। और स्पेशली जब से मैं सच्ची बात बताऊँ, इससे मेरी पर्सनल बात है, जब से मेरी बेगम गई है उसके बाद तो मुझे अजीब सा और लगा ये सारा कुछ आर्जी है। बिलीव मी, कसम खुदा की, हम नहीं समझ पा रहे, पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे। हकीकत तो यही है, ये दुनिया आर्जी है, ये इक़्तिदार आर्जी है, ये कुर्सियाँ आर्जी हैं, ये फहरिस्त जो बदलती रहती है, कभी उस तरफ का पोजीशन, कभी हुकूमत, ये सब आर्जी है। कल हम यही देख रहे थे, यही PDM थी, यही रोले रो रही थी कि हमें वो तार चक्की में बंद कर दिया तो फ़लानी जगह हो गया, तो ये हो गया। आज वही है, कल वही मरियम नवाज़ और वो मुलाकातें और पेशियाँ आज इमरान खान साहब, ये सब आर्जी है। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं मैं दिनों और दिलों को फेर दिया करता हूँ। ये हम समझ नहीं पाते, हम समझते हैं कि पता नहीं क्या। और तो भट्टी साहब फिर हम समझने के साथ साथ सीख भी नहीं रहे? नो, नॉट एट ऑल, कभी नहीं सीखा, बिल्कुल भी नहीं सीखा। आज आपने जो हमारी आज की हुकूमत है, जो इस्लामाबाद में हुकूमत है, आप मज़े की बात है सारी हुकूमत मुख्तलिफ हुकूमतें हैं ना, हाँ, लेकिन इस्लामाबाद में जो हुकूमत, उन्होंने सीखा है अपने से कि जो उनके साथ हुआ था। और जो पंजाब में हुकूमत है इमरान खान साहब, इन्होंने सीखा, अभी तक कुछ सीखा है। शहबाज शरीफ साहब तो कहते हैं कि हम इंतकाम नहीं लेंगे, कानून अपना रास्ता लेगा। वो तो कहते हैं कानून रास्ता ले रहा है। मुझे बताइए कि कोई चीज़ इसमें अपने दिल पे हाथ रख के शहबाज शरीफ साहब आप और मैं बता दें कि जो कुछ भी इस वक्त मुल्क में हो रहा है वो सियासत हो रही है, जमहूरियत हो रही है, या कानून और आइन के मुताबिक हो रहा है, ज़ाती इंतकाम हो रहा है, ज़ातियात पे हो रहा है। हमारा इशू ये है कि हम फॉर एग्जांपल जो उसने बयान दिया था वो बड़ा सॉलिड बयान था, उकसाने वाला था, बगावत वाला था, वो नहीं देना चाहिए था, वो एक सीधा साधा मुकदमा था। अब वो मुकदमा किधर गया है? अब तशद्दुद सामने आ गया। अब देखें ना, तशद्दुद के बाद भी एक और आ गया, उसके बाद रैली, उसके बाद एक और, उसके बाद एक और, तो वो क्या, उसका फ़ायदा क्या होगा एट द एंड ऑफ द डे? और फिर हम सारे इंसान हैं यार, हम सारे इंसान हैं। आप उस तरफ बैठे हो, मैं इस तरफ बैठे हूँ, दोनों इंसान हैं यार। हम क्या, अगर ऐसा हुआ है तो क्या हम नंगा करना चाहिए सारों को यार? तो ये वो है ना कि कुर्सी अगर पायदार या मुस्तकिल होती तो तुम तक कैसे पहुंचती? इधर आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल बाद कोई और बैठा होगा। मैं रोज़ कब्रिस्तान जाता हूँ, सुबह जाता हूँ, शाम जाता हूँ बेगम की वजह से, तो मुझे तो हर रोज़ इजाफा मिलता है, लेफ़्ट राइट मिलते हैं, हर रोज़ नए फूल पड़े होते हैं। तो क्या करेंगे यार? भट्टी साहब फिर अभी भी इंतकामी सियासत ही आप देख रहे हैं? मतलब अभी पंजाब हुकूमत ने भी कह दिया कि मुस्लिम लीग के MPs के गिरफ्तारी के लिए वो भी अदालत से हुक्म ले रहे हैं कि मिल जाए उन्हें, गिल साहब पर जब से ये सारे मामलात हुए। लेकिन खान साहब कहते हैं कि जब वो हुकूमत में थे, आपने कल उनकी तकरीर भी सुनी होगी, कि जो ये एहतसाब के इदारे थे, नैब हो गया, FI हो गई, ये कहते हैं मेरा कंट्रोल नहीं था इन पर, मेरा कंट्रोल होता मैं तो इनको गिरफ्तार करके कुछ अरब निकलवा लेता। तो जिस तरह से अभी शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि कानून अपना रास्ता खुद लेगा, उस तरह से इमरान खान साहब भी कह रहे थे मैंने तो कोई एहतसाब किया ही नहीं। दोनों बड़े मासूम हैं, दोनों बड़े भोले हैं, दोनों पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं। मान लिया, पहले तो बात कर लें, पंजाब में बिल्कुल इंतकामी कार्रवाई है, बिल्कुल। आप हम बिलाशुबा आपको परवेज़ इलाही साहब की वो वीडियो याद होगी आज, जिसमें वो हाथ उनका बंधा हुआ था, अल्लाह ताला के हुजूर मुकद्दमा हाथ बंधा हुआ था और ऑक्सीजन लगी हुई थी, वो ऊपर दुआ मांग रहे थे। तो वो ज़ाहिर है उस वक़्त जो भी हुआ वो भी गलत हुआ, जो दोस्त में मिजारी के साथ हुआ वो भी गलत हुआ, जो अब हो रहा है वो भी गलत हुआ है, जो लॉन्ग मार्च के दौरान इन्होंने गुल्लू भट्टों ने बेडरूमों में घुसे वो भी गलत हुआ, जो मरकज़ में हो रहा है वो भी गलत हो रहा है, जो पंजाब में हो रहा है वो भी गलत हो रहा है। बेसिक बाकी जहाँ तक इमरान खान साहब की वजह, चेयरमैन की नैब की ऑडियो वीडियो से पहले तक तो हम बिलाशुबा नैब वज़ीर आज़म के अंडर तो नहीं होता,
अब तो खैर नैब उन्होंने इस तरह कर दिया कि अगर आप चेयरमैन इमरान खान को लगा दें तो फिर भी सारे वो बरी हो जाएंगे। तो लेकिन उस वक्त वो नैब उनकी अदालतें उनके अंडर में थी। FIA में उन्होंने बशीर मेमन साहब के ज़रिए जो हमें पता चला कि उसको उठा लो, उस पर आर्टिकल 6 लगा दो, उस पर ये कर दो, उसको वो कर दो। लेकिन इमरान खान साहब ने पहली तकरीर की थी कि अक्रॉस द बोर्ड बिला इम्तियाज़ एहतसाब होगा। वो हुआ। BRT, मालम जब्बा, हेलीकॉप्टर केस, अद्वियात केस, आटा गंदम केस, चीनी केस, निजी बिजली घर डाके और लंबी स्टोरी, मानिका फैमिली, पाकपतन के मानिका फैमिली, तौसा के बुजदार फैमिली, गुजरांवाला के एहसन जमील गुज्जर फैमिली। वो तो हवाला देते थे ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी बेटी फातिमा पर भी अगर ये साबित हो जाएगा उन्होंने चोरी किया तो उनको भी वही सजा दी जाएगी। वो तो इंसाफ की वो मिसाल देते थे ना। तो इमरान साहब की काबीना में पिंडोरा लीक्स वाले भी थे, नैब ज़दा भी थे और वो भी थे जिनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट थे। महमद दैम तो रज़ाक दाऊद, नदीम बाबर तो बिजली घर, तो ज़फ़र मिर्ज़ा तो हेल्थ वाला। तो इमरान खान साहब ने कितनों को सज़ा दिलवा दी। हो सकता है वो चाहते हों, लेकिन वो घर से और अपनी पार्टी की और कोर में से मजबूर थे। ये जो मजबूरी वाली बात आपने की है ना, इस पे अभी हमने बात करनी है आपसे तफसीलन, क्योंकि खान साहब अभी भी जो कन्फेस करते हैं उनके दौरे हुकूमत में जो कमजोरियां थी उसका वो तावील यही देते हैं कि चूंकि 2/3 अक्सरियत नहीं थी, हुकूमत कमजोर थी। फिर फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि हमने अहम मिनिस्ट्रियां आउटसोर्स कर दी थी। अब उनकी पॉलिटिकल लाइन क्या है? इरशाद भट्टी साहब, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब की मुस्तकबिल की सियासत क्या देख रहे हैं आप? सर तय होना बाकी है। हाँ नहीं, क्यों उस तय इसलिए नहीं हुई कि इस वक्त तो कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब मकबूल तरीन सियासतदान है। भुट्टो के बाद सबसे बड़ा मेरी ज़िंदगी में सरप्राइज़ था जो उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात में लाहौर में मारा मुस्लिम लीग नून को, और 9 सीटें 10 सीटें उनकी थी और उन्होंने 15 सीटें जीती। मतलब मारा और बुरी तरह मारा। और इसमें कोई शक नहीं है कि लोग इमरान खान साहब को जो वो कहते हैं वो झूठ हो सच हो बाई कर लेते हैं, ठीक है, वो मान लेते हैं, उनके साथ खड़े हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि जब आप मौलाना साहब, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब इकट्ठे होते हैं तो इमरान साहब को एक प्लस पॉइंट मिल जाता है कि देखें ये, क्योंकि उनका माजी ऐसा है। बिल्कुल ठीक है। हाँ। और वो एक दूसरे, मैंने तो पहले ही कहा था ये इकट्ठे हो जाएंगे। यानी मुझे सिर्फ एक हैरत सम टाइम मैं सोचता हूँ कि जरदारी साहब ने कहा था कि अगर इस मर्तबा हमने इसका साथ दिया तो हमें अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। ये उन्होंने, मेरी दुआ है अल्लाह उन्हें माफ़ कर दे। इस तरह के हमें एक्सट्रीम, मैं भी सम टाइम बोल जाता हूँ लेकिन अल्लाह हमें माफ़ कर दे, इस तरह की एक्सट्रीम पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। तो लेकिन वो, और बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि हाउस ऑफ शरीफ की 3 नस्लें चोर हैं। और ये जो लंबी बयान में ये जो शहबाज शरीफ हैं ये कातिल आला हैं, या शाना और मेट्रो का मैं इनसे हिसाब लूँगा। आज वो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं, वो वज़ीर आज़म हैं। बताएं कोई थोड़े से अकल वाला भी कैसे स्टैंड कर सकता है? और ये भी नहीं है कि ऊपर वाले मुंह से कहा यार हमने वो सियासी कहा था। और 90% केसेस एक दूसरे के इन्होंने खुद बनाए हैं और दोनों ने एक दूसरे को हमें बताया। आज वो एक था ना कि इमरान खान का कि एजेंसियों ने बताया कि इनकी करप्शन है, 2008 से बता रहे हैं। हाँ, तो हमारा सवाल था आज हमारे प्रोग्राम में, तो मैंने कहा कि एजेंसियों की ज़रूरत क्या है? ये एक दूसरे का हमें बताते थे। गार्जियन की स्टोरी कौमी असम्बली में उनकी वो तराशे लेके अखबार के आए थे मुस्लिम लीग नून वाले कि ये देखो सरे महल बेनज़ीर भुट्टो साहब और जरदारी साहब का है, जो मुकर गए और बेच दिया मुबैना तौर पर, मतलब छोड़ दीजिए। तो एक दूसरे का एवन फील्ड पे कौन हमें बताता था? मोदी का यार किसने बताया? भट्टी साहब अब जब एक दूसरे के खिलाफ आप आ जाए वो आपने इमरान खान का, तो मकबूलियत की अब इमरान खान साहब के पुल सरात हैं कुछ। एक पुल सरात तो ये है कि इमरान खान साहब का ममनुआ फंडिंग रेफरेंस है। ममनुआ फंडिंग रेफरेंस में 2 चीज़ें हैं कि क्या वो सादिक और अमीन मिसाल के तौर पे हैं कि नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है ये दोनों वो अब या उनकी पार्टी बैन हो जाए या वो खुद बैन हो नायल हो जाए, मुझे लगता है कि ये दोनों पुलसरात वो अबूर कर जाएंगे। ये मेरी राय है। उसकी वजह यह है कि पार्टी फॉरेन एडेड पार्टी नहीं है, प्रोहिबिटेड फंडिंग है। और वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ये कर लेंगे कि वो पैसे जब्त कर लेंगे। और जो इमरान खान साहब का है वो ख्वाजा, हाँ नहीं ये इसमें ममनुआ की बात कर रहा हूँ। तो इमरान खान साहब का ख्वाजा आसिफ का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जब बंदा ये साबित हो कि उसने इससे पैसे लेकर उससे ज़ाती फ़ायदा उठाया या फ्रॉड से पैसे, या तो उस वक्त तो ये इमरान खान ने जो सर्टिफिकेट एक दिया था पार्टी का, वो पार्टी का सर्टिफिकेट हर जगह है कि वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और वो साइन कर डिक्लेरेशन है वो, और मेरे बेस्ट नॉलेज के मुताबिक
तो इसमें काफ़ी टेक्निकल पॉइंट हैं जिसमें इमरान खान निकल जाएंगे। लेकिन जो तोशाखाना रेफरेंस है, मुझे लगता है कि इमरान खान साहब का ये पुल सरात अबूर करना मुश्किल होगा, इसमें वो फंस जाएंगे। फैसला जो आता है मुझे नहीं पता वजह क्या है। उसमें इखलाकी पोजीशन इमरान खान साहब की मैं छोड़ देता हूँ कि रियासत मदीना के दाई थे, उन्होंने हमें बताया कि तोशा खान जो तोहफे होते हैं वो हुक्मरान की नहीं मुल्क की मलकियत होते हैं। उन्होंने हमें बताया कि ये तोहफे नहीं लेने चाहिए। वो इन तोहफ़ों के ख़िलाफ़ अदालत में गए हुए हैं और उन पर मुकदमे भी चल रहे हैं। फिर इसमें यह भी कि 8 लाख के वो तोहफे मुफ्त, जो अभी तक सामने रिकॉर्ड आया उसमें 8 लाख के तोहफे मुफ्त लेके चले गए। फिर इसमें यह भी है कि कानून था 20% पे और इन्होंने 50% किया कि एक यानी 100 रुपये का तोहफा है। खैर मैं तो इसमें ही हक में हूँ कि 1 करोड़ का आता है, बाबू उसकी 10 लाख की कीमत लगाते हैं, उसमें से 5 लाख लेके दे के कीमत भी पहले नहीं लगवाई ना, कीमत भी बाहर मार्केट से लगवाई। अच्छा फिर उसके नहीं वो भी छोड़ दें। वो उन्होंने तोहफे आए, तोहफे लिए, उसको मार्केट में बेचा, इखलाक की गिरावट की आला मिसाल, मार्केट में बेचा, बेच के जो पैसे हुए वो उन्होंने उसमें